अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज कुवैत की 3 बड़ी और अहम अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पहले आपको नकल मालूमात के लिए जवाज़ात जाना पड़ता था, लेकिन अब यह सर्विस साहिल ऐप में जोड़ दी गई है। आप घर बैठे आसानी से अपनी पासपोर्ट जानकारी अपडेट कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी और आसान सुविधा है, तो जिन लोगों ने पासपोर्ट रिन्यू कराया है वो ज़रूर चेक कर लें। दूसरी ओर सबसे बड़ी अपडेट मेडिकल को लेकर है। कुवैत में अब इकामा रिन्यूअल कराने से पहले मेडिकल टेस्ट अनिवार्य किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि कुछ मेडिकल सेंटर्स में गड़बड़ी पाई गई थी, जहां पैसे लेकर अनफिट लोगों को फिट कर दिया जाता था। जांच के बाद कई सेंटर पकड़े गए हैं और उन पर कार्रवाई की गई है। भारी जुर्माना लगाया गया है और लाइसेंस रद्द करने की भी बात सामने आई है। अब इकामा रिन्यूअल से पहले मेडिकल टेस्ट पहले से ज़्यादा सख्त होगा। ख़ास तौर पर ड्रग टेस्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। अगर किसी के मेडिकल में नशे से जुड़ी कोई भी चीज़ पाई जाती है तो उसका इकामा रिन्यूअल नहीं होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि किसी भी लालच में आकर पैसे देकर मेडिकल फिट कराने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर कोई दिक्कत है तो पहले इलाज कराएं, ठीक हो फिर मेडिकल दें। तीसरी अपडेट सिविल आईडी को लेकर है। अगर आपका सिविल आईडी कैंसिल होता है तो आपको 1 महीने का टेम्परेरी पेपर दिया जाता है। ये कार्ड नहीं होता, बल्कि एक पेपर होता है जो एयरपोर्ट पर एग्जिट के समय दिखाने के लिए होता है। जब आप बाहर जाने लगते हैं तो इमिग्रेशन पर यह पेपर दिखाकर आप जा सकते हैं। इसीलिए अगर कोई आपका सिविल आईडी कैंसिल करता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नियम को समझकर ही आगे बढ़ें। दोस्तों, अगर आपका इकामा ख़त्म होने वाला है या आप रिन्यूअल कराने जा रहे हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। गलत रास्ता अपनाने से नुकसान आपका ही होगा। कानून अब सख्त हो रहे हैं और जांच पहले से ज़्यादा कड़ी हो चुकी है। अब कमेंट्स के कुछ सवालों का जवाब जल्दी से दे देता हूं। अगर आपका सिविल आईडी कैंसिल होता है और आपको 1 महीने का टेम्परेरी दिया जाता है तो वह सिर्फ एग्जिट के लिए होता है, उससे आप यहाँ काम नहीं कर सकते। जो लोग पूछ रहे हैं कि 18 नंबर वीज़ा से अहली में ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं, तो अगर आपकी कंपनी राज़ी है और शर्तें पूरी हैं तो ट्रांसफ़र संभव है, लेकिन स्पॉन्सर की मंजूरी ज़रूरी है। जो लोग बैंक अकाउंट के बारे में पूछ रहे हैं, तो हाँ, कुछ बैंकों में फ्री अकाउंट ओपन होता है और ATM कार्ड आपके एड्रेस पर डिलीवर किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको किसी ने कहा है कि पहले दुबई जाओ फिर कुवैत भेजेंगे, तो पूरी जांच ज़रूर करें। बिना सही वीज़ा देखे और कंफर्म किए कहीं भी पैसे देकर मत जाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी फ़ायदेमंद लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।